सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से रुद्र संहिता छठा खंड त्रिपुरासुर का वर्णन लेके आया हूँ। त्रिपुरासुर का वर्णन यह खंड अत्यधिक बड़ा होने के कारण मैंने इसको दो भागों में बराबर बांटा है। अतः आज मैं आपको भाग 1 सुनाने जा रहा हूँ। कल आप इसका भाग 2 सुनेंगे। आज का भाग है त्रिपुरासुर का वर्णन, तो सभी भक्त इस भाग को बड़े प्रेम से सुने। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर का वध हो जाने पर तारक के 3 पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विधुनमाली और तारकाक्षु तथा छोटे कमलाक्ष था। ये तीनों महान बली, जितेंद्रिय और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उसके 1000 वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सभी प्राणियों से अवध्य कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निवृत्त रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध करें, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने को कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। फिर वे दैत्य बोले, हे प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन हों तथा वह देव दानव के द्वारा तोड़ा ना जा सके तथा अजय हो। तब ताराक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विधुनमाली ने लोहे के पुर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो, और कहा कि तुम शिवजी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी नहीं जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 पुरों के निर्माण का आदेश दिया। 3 पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के ये 3 पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास जाने की आज्ञा दी। तब दुखी देवता शंकर जी के पास पहुँचे और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्रादिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के 3 पुत्रों ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया है, त्रिलोक को वश में करके हमें उखाड़ फेंका है। हे प्रभु, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने देवताओं से कहा, हे 3 असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः उन्हें मार नहीं सकता। तुम इसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार हो वह कीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए, उनसे सारा वृतांत कहा। विष्णु जी ने सभी बातें सुनी और कहा, तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उन कालिंग के समान रुद्र रूप भूतों से विष्णु ने कहा, तुम त्रिपुरों का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, परंतु पैरों में प्रवेश करते ही वे सभी उस असुर के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु जी से निवेदन किया। जब विष्णु ने कहा कि इन असुरों के द्वारा शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः यह अवश्य है उनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करूं, तब कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव।
इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया जिसके मलिन वस्त्र थे और सिर मुड़ा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था तथा दूसरे हाथ में झाड़ू थी। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः मेरे इस कार्य के लिए तुम योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहंत होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विरजित हो, इसमें अभ्रंश शब्द भी भरे हों तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही मायामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। इन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। हाथ में छोटी सी झाड़ू भी ले ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुर के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिवजी के प्रभाव के कारण वह उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुरपति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुरधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी उससे दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में मायामय हो गया। त्रिपुरवत की प्रार्थना और शिवरथ की रचना। तब त्रिपुरसुर ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वहीं इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः अब मैं इसका वध कर दूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप सामर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पाकर सेवक हैं, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसा कोई सामग्री नहीं है, ना रथ है, ना अश्व है, ना धनुष है, ना बाण है। अंत में संग्राम कैसे करूंगा? यह सुनकर सभी ब्रह्मादि देवता प्रसन्न हो गए और वो बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके लिए रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिवजी के सामने खड़े हो गए। तब शिवजी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुँचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूषण स्वर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तथा उसके दाहिने पहिए में लगे और 16 कला उसकी बाईं और पहिए में जड़े हुए थे। उसमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिवजी को विराजमान कराया। तब शिवजी उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे माहेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत वज्र करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए। वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर वध को चले गए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ
आदि पर बैठकर अपने साथ चले। आकाश में सिद्धचारण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। तारकासुर का वध। जब शंकर भगवान ने उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चल सका। वे काफी समय तक वैसे ही खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है। अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष बाण चढ़ाया, पशुपत्र अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादत से शिव की ओर देखा तो सभी देवी देवता से कहा, हे प्रभु इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। तब तारक्ष भस्म होने लगा तो भक्तिपूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, यह तो हम जानते ही थे कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनिया की सी यह हमारी मृत्यु है। अब यह प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर से हमारी बुद्धि आप में ही विलीन थी। मैं नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्वयंवर जंगम उसमें भस्म हो गए। बाद में वो तीनों ही शिव की कृपा से शिवजी के गण हुए। तब शिवजी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ यह मैं नामक दानव भी वहां आया और शिवजी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिवजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिवजी से भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वो शंकर जी की आज्ञा से वितक लोक में वास करने लगा। उसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्त नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता ना करो, यह सारा वृत्तांत मैंने शिवजी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उन्हें की ही दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब से शिव को प्रणाम करके मरुभूमि की ओर चले गए। फिर सभी ने प्रेम सहित शंकर पार्वती और गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। इंद्र को जीवन दान। एक समय देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी ने उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उनको रास्ते में ही रोक कर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते हुए पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने ऐश्वर्य गर्व से उसे घुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर जो ही उसने मारने का वज्र लिया तो ही शिवजी ने अपना हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि यह तो दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत ना रहा। परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने यह पहचान लिया कि ये शंकर भगवान हैं। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। फिर चंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिरवाया। पुनः प्रार्थना की कि हे दीननाथ, हे महादेव, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु, भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवनदान दिया है, उसमें मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोधाग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने स्थान को चले गए। जालंधर की उत्पत्ति। जब शिवजी ने अपने क्रोध समुद्र में डाल दिया
तो उसमें वहाँ एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम पर बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया, लोकपाल और समस्त चराचर जगत चलायमान हो गया। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी यह सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बताओ कि यह बालक किसका है। तब सागर ने कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम में पैदा हुआ है, आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतना जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म करता हूँ, मेरे नेत्रों से जो है जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो जा गया है, अतः इससे यह शास्त्र का परागामी महापराक्रमी होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर और सर्वविजयी होगा। यह बालक दैत्यों का स्वामी होगा। यह पराक्रम से विष्णु को भी जीत लेगा। यह शंकर जी को छोड़ सभी से अवध्य होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उस दैत्य का राजा बनाया। कालनेमी की कन्या से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सानंद वह जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो भुजुंगु वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर से पूछा, हे गुरुजी, यो राहु का सर किसने काटा है। भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पी लिया। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने भी इसका सिर काटा था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत घमस्मर को बुलाया और उसे इंद्र को संदेश देकर भेजा। उस चतुर्दूत घमस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भारी मय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की, इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। यह सुन दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा वृतांत सुनाया। दूत के द्वारा यह सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर से सभी दिशाओं और पतालों तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए। इंद्र की पुरी को चढ़ाई करने पर नंदनवन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और गोज गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्लाचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य से औषधि लगाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवों को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब वो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजय नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने
जो शिव को अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर दैत्यों के साथ अमरावती में घुस गया। विष्णु जलंधर युद्ध। भयभीत देवता बैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति कर करुणामय विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध से उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठे युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। जब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में ना मारें। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपका ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के क्षीण प्रहार से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग धनुष उठा, जोर से शब्द किया, त्रिलोकी चकित हो गए। पल मात्र से भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक क्षीण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। उसने विष्णु का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान न हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु ने शिव का स्मरण द्वारा उसका भेदन कर दिया। फिर दृष्ट ने अपनी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी ने भगवान से बहुत देर तक युद्ध करते हुए कहा, हे दुर्मत श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भी भयभूत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस पर मायावी विष्णु और वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे भावुक, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेत में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्न थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गए। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगे। नारद जी का कपल चाल। इस प्रकार उनके धर्मपूर्वक शासन करने पर देवता लोग क्षुब्ध कर रहने लगे। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहां भेजा। वहां सभी देवता इंद्र सहित उसकी ओर उत्कंठा से देखने लगे। फिर उनके सुख सुनकर तथा देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महान बुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। वह वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वन ही अद्भुत स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर को भी स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके सामने त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। परंतु हे दैत्य, उस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हो तथा पृथ्वी पाताल के जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। इसमें मैं भारी प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। यह सुनकर दैत्यराज काम के व्याकुल हो गया
और कहने लगा कि ऐसा रत्न कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उसकी सर्वांग सुंदर देवी पार्वती बड़ी मनोहर है, उसके समान सुंदरी कोई नहीं है, उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देवर्षि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग में चल दिए। दूत संवाद। नारद के चले जाने पर जलंधर ने एक अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुनाया दिया। शिव की भार्या पार्वती को जलंधर ने मंगवाया है। यह सुनते ही भगवान शूलमणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर वाला पुरुष निकला, जिसका मुख सिंह के समान था। वह दौड़ता राहु को खाने चला। राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु ने शिव जी की शरण मांगी, शिव ने उसे छुड़ा दिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, हे प्रभु, मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैर का मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया, इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे द्वार पर सकृत मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। शिवगणों का असुरों से युद्ध। तब वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया। वह अपना नाम जन्म जानकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की सभी चेष्टाएं कहीं। यह सुनकर दैत्यवर जलंधर ने दैत्य सेना सजाने की आज्ञा दी। कालीनेम और शुंभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधुपुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, अनेक आगे अनेक अपशकुन हुए। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। सभी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने पूरा हाल कह दिया। यह भी कहा कि प्रभु विष्णु जी भी आपके अधीन होकर आपके घर में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं, अतः देवता भी वहाँ रह रहे हैं। हम महाबली युद्ध करके आपके पास आ रहा है, अतः आप उसे अवश्य मार डालिए। तब शंकर ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? बैकुंठ छोड़ उसके घर क्यों निवास करते रहे? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा अंश तथा लक्ष्मी का भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा। वास्तव में वो बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर ही उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल्य शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। उसी समय दैत्यों का भारी कोलाहल हुआ। उन्होंने भी अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगे। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृतक हाथी घोड़े पैदलों से पहाड़ सा बन गया। रक्त मांस से कीचड़ बन गए। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी दैत्यों को मृत समझने विद्या से जिलाने लगे। जब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही, फिर तो उनके मुख से भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें लाल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों को चबाने लगी और शुक्लाचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्य मलिन मुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ कालीनेम आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका। गणेश कार्तिकेय आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुंभ निशुंभ कालीनेम आदि गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर का पुत्र जलंधर एक रथ पर सवार हो युद्ध में आया। उस रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जलंधर ने बाणों की वर्षा से कोहरा सा उत्पन्न कर दिया। उससे पृथ्वी आकाश सब ढक गया। उसने नंदी गणेश आदि सभी को बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा उसे धराशायी कर दिया, परंतु क्रोधाविष्ट हो उठ वह गदा से प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराशायी हुए और वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि से भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर उस युद्ध भूमि में आए। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य लोग भागने लगे।
तब हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके वीणगण भी शंकर जी की ओर दौड़े। उनके बाण जाल को शंकर जी ने काट दिया। खड्ग रोमा दैत्य को शंकर जी ने फरसे से काट दिया। बलाह का सिर भी काट दिया। किसी को शिवजी के बैलों ने ही मार भगाया। जलंधर ने अपने शुभांधी दैत्य का धिक्कारा, परंतु वे भयभीत हुए, लड़ते ही नहीं आते थे। तब क्रुद्ध जलंधर ने 70 बाणों की वर्षा से शिवजी का भेद डाला। शिवजी उसके सभी बाणों को काटते रहे। उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट डाला। 7 बाणों से तीव्र घातक किया। धनुष कट जाने पर जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब जलंधर शिवजी का रूप बना पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती को देख मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। गौरी उसे दानव जानकर अंतर्ध्यान हो गई और सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने कहा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कृपा से सभी कुछ मालूम है। फिर पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी को पतिव्रत नष्ट करो। यह दैत्य सभी को मारेगा। तो भक्तों, यहाँ पर शिव पुराण का भाग 6 का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो भक्तों, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।